लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। सामाजिक क्षेत्र की अग्रणीय संस्था बी केयर फाउंडेशन आज गरीब एवं असहाय परिवारों के लिए एक मसीहा का कार्य कर रही है। मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानने वाली संस्था ने जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सदैव आगे बढ़ चढ़कर कार्य किया है। देश पर जब भी आपदा आती है, भारत की स्वयंसेवी संस्थाओं ने कठिन परिस्थितियों में भी बढ़ चढ़कर कार्य किया है, जो समाज निर्माण के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बी केयर फाउंडेशन कई वर्षों से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों तथा उनके बच्चों की भलाई के लिए समर्पण भाव से कार्य करके मानवता की सेवा में लगा हुआ है। बी केयर फाउंडेशन को वर्ष 2018 में कई गंभीर आरोप लगाकर फंसाने का कार्य भी किया गया। बी केयर फाउंडेशन पर लगाए गए केस में उच्च न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 4 अप्रैल 2019 को संस्था के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों पर स्टे कर दिया तथा 6 हफ्तों में पुलिस को इन सारे आरोप तथा एविडेंस के विषय पर लिखित जवाब मांगा। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। सेवा के इस सफर में कई बार निराधार आरोपों का भी सामना करना पड़ा। बी केयर फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी विकास गोस्वामी जी का कहना है कि जब संस्था पर यह सब आरोप लगे तो पुलिस प्रशासन का भी सकारात्मक सहयोग नहीं मिला। इस पूरे मामले को लेकर बी केयर फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी विकास गोस्वामी जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम विकास गोस्वामी है तथा मेरी संस्था का नाम बी केयर फाउंडेशन है। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन रखना चाहता हूँ, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं, मैं अपनी संस्था का पक्ष रखना चाहता हूँ जो करीब 1.5 वर्ष पूर्व मुझे रखने नहीं दिया गया था। पहले तो मैं अपनी संस्था के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी संस्था का नाम बी केयर फाउंडेशन है तथा ये करीब 4 साढ़े 4 वर्षों से वर्क कर रही हैं। बेसिकली वी आर वर्किंग फॉर द चिल्ड्रेन who belong from the low poverty line, a person who belong from the low poverty line. We are working for the health, education, social awareness and computer education. इन सब क्षेत्रों में हम लोग करीब 4 साढ़े 4 वर्षों से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड समाज कल्याण या बोल सकते हैं सोशल जस्टिस में अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर 2018 में मेरी संस्था के ऊपर नोएडा पुलिस द्वारा एक रेड की गई थी, जिसमें ये बताया गया था, इवन मुझे बताया गया था कि मुखबर के द्वारा उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या जानकारी मिली है कि मेरी संस्था पूरी तरीके से फर्जी है। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र संस्था के पास नहीं है। संस्था पूरी तरीके से लाइलाज बच्चों के नाम पे पैसे दूसरों से वसूलती है तथा इसका उपयोग अपने ये लोग मिसयूज़ करते हैं। अर्थात इस प्रकार की बात बोली गई कि जो पैसा लेते हैं ये लोग पूरी तरीके से मिसयूज़ करते हैं। बेसिकली इस प्रकार के और भी कुछ एलिगेशन लगाएं, जैसे डोनर को हमारे किसी भी डोनर को रसीद नहीं दी गई, या फिर अवैध तरीके से फंड लिया गया, या फिर ये भी आरोप लगा कि संस्था का लैपटॉप ओपन करने के बाद 16,39,000 रुपये का अमाउंट दिखा जो अवैध तरीके से वसूल किया गया संस्था द्वारा। इस आरोप के बाद मार्च 2019 में मेरी संस्था द्वारा एक एप्लीकेशन हाईकोर्ट माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई, जिसमें मैंने बताया कि मेरी संस्था और मेरी संस्था के वॉलंटियर्स और एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं पूरी तरीके से बेबुनियाद है। इसलिए इस चार्जशीट को क्वैश किया जाए या रद्द किया जाए, ख़त्म किया जाए। माननीय न्यायालय ने इस पे अप्रैल 2019 में एक ऑर्डर जारी किया। मैं ऑर्डर आपको जरूर पहले बताना चाहूँगा कि उस ऑर्डर में क्या क्या लिखा और कैसे लिखा, उसके बाद मैं अपना पक्ष जरूर रखूँगा। मार्च 2019 में हमने एप्लीकेशन डाला कि सेक्शन 482 में कि हमारा जो भी FIR है इसको रद्द किया जाए। ये जो भी एलिगेशन है कहीं से भी सस्टेन नहीं हो पाते। हमें एक सॉफ्ट टारगेट बना के हमें टारगेट किया गया है, ठीक है। हमारी जो संस्था चल रही थी प्रॉपर तरीके से सही है। इसने जो भी काम किया अपने बायलॉज के अकॉर्डिंग काम किया, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम किया। इसने मार्च 2019 में जब हमने एप्लीकेशन दायर किया उसमें हमने माननीय न्यायालय को बताया कि हमारे खिलाफ जो आरोप लगाए एलिगेशन है, मेरे कुछ 3 वॉलंटियर्स और संस्था के खिलाफ जो आरोप लगाए गए पूरी तरीके से बेबुनियाद है। इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है और इसके खिलाफ हमने हर वो एविडेंस माननीय न्यायालय में रखे हैं। और माननीय न्यायालय ने अप्रैल 2019 में एक ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर में कुछ इस प्रकार से बोला गया है, द कंस्टेंट एडवांस बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट is the applicant is running a non-government organization for the help of the victim in the various respect in the society and
इन द फैक्ट ऑफ द रेट वॉज कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑन द कॉल सेंटर। मैं थोड़ा सा बता दूं, इसमें बोला गया कि जो एप्लीकेंट ने जो एप्लीकेशन दायर की है उसमें ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है जो द हेल्प फॉर द विक्टिम्स एंड वेरियस रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। बहुत सारे पीड़ित लोगों की हेल्प करने के लिए ये संस्था चल रही है, ठीक है। और जो रेड कंडक्ट की गई थी पुलिस द्वारा वो किसी कॉल सेंटर पे की गई है, ठीक है, इन द कॉल सेंटर। बट सिंस द ऑर्गेनाइजेशन वॉज बीइंग रनिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर, द एप्लीकेंट हैज़ कम टू द मिलीशियसली इम्पैक्ट इन द क्राइम केसेस। अर्थात क्योंकि संस्था फर्स्ट फ्लोर पे चल रही थी, वहाँ संस्था को एक मिलीशियसली द एप्लीकेंट हैज़ कम टू बी मिलीशियसली इम्पैक्ट टू द क्राइम केस, मतलब एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से संस्था को फंसाया गया है, एप्लीकेंट को फंसाया गया है। उसके बाद माननीय न्यायालय क्या बोलते हैं, इट इज़ फ्यूचर कंटेंट दैट देयर इज नो क्रेडिबल एविडेंस अवेलेबल टू द पुलिस टू सस्टेन द चार्जशीट नॉर इन द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट शोइंग दैट देयर इज एनी एविडेंस ऑफ मिस यूज ऑफ द फंड विच हैज़ बीन सब्जेक्ट टू द ऑडिट कंडक्टेड बाय द ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद माननीय न्यायालय का ये कहना है कि इसमें जो चार्जशीट में जो एविडेंस पेश की गई है वो पूरी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये प्रूफ करता है कि किसी प्रकार का कोई हमने कोई गलत काम किया या फिर हमारे खिलाफ जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं, चार्जेस हमारे ऊपर लगाए गए हैं, पूरी तरीके से सही हैं। इवन इसमें यह भी बताया गया है कि जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो भी पूरी तरीके से, उसमें भी किसी प्रकार का कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है जिसमें ये प्रूफ करे कि ये फंड का मिसयूज़ हुआ है, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो फंड रिसीव हुए हैं उसकी प्रॉपर तरीके से ऑथराइजेशन एजेंसी से उसकी जाँच भी हुई है, मतलब टाइम टू टाइम जो बैलेंस शीट ITR जो सबमिट की जाती है वो किया गया है। उसके बाद इट्स नोटिस टू द अपोजिशन पार्टी नंबर 2 रिटर्न विद इन 6 वीक, 6 हफ्तों का टाइम दिया गया पुलिस को, ठीक है। 6 हफ्तों का टाइम दिया पुलिस को कि इस पे अपना जवाब दायर करें कि ये जो भी घटनाएं हुई हैं जो उन्होंने की है उसमें किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पुख्ता एविडेंस नहीं है जो ये प्रूफ करे कि हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार किया है या कोई फ्रॉड काम किया है, ठीक है। इस पर 6 हफ्तों का माननीय न्यायालय ने नोटिस किया और केस को पूरी तरीके से स्टे कर दिया। मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी 9 मंथ हो गए, ये करीब 6 वीक्स 42 डेज़ के अप्रॉक्सीमेट का टाइम दिया गया था अपोजिशन को, अर्थात नोएडा पुलिस को, कि आप जवाब दीजिए कि ये सारी चीज़ें आपने क्यों किया है, कैसे किया। लेकिन आज करीब 9 मंथ हो गए, किसी प्रकार का कोई भी उनका रिप्लाई नहीं आया। न्यायालय में हम जा कर के 3-4 बार हम लोगों ने पता किया कि किसी प्रकार का कोई रिप्लाई आया हो या फिर किसी प्रकार का कोई बात की गई, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे अगेंस्ट या हमारे खिलाफ कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया वहाँ पे। माननीय न्यायालय ने को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी तरीके से न्यायप्रिय ये एक ऑर्डर जारी किया। और अभी तक क्योंकि मैटर सब जुडिशरी था, इसीलिए मैं भी किसी प्रकार की कोई अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं था। उसके बाद मैं अपने 3 वॉलंटियर और अपनी संस्था का भी पक्ष यहाँ पे जरूर रखना चाहूँगा, जो एलिगेशन लगाए गए थे, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। बी केयर फाउंडेशन जो संस्था है वो करीब 4.5 साल पुरानी है। वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली के सब रजिस्ट्रार्ड ऑफिस न्यू दिल्ली गीता कॉलोनी से रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1338 है, ठीक है, जो दिल्ली में सब रजिस्ट्रार्ड ऑफिस गीता कॉलोनी में अक्टूबर 2016 में रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर तरीके से नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है। इस सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो के एंड में। और ये बताऊंगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमने माननीय न्यायालय को भी प्रेजेंट किए। ये नीति आयोग से भी प्रॉपर तरीके से रजिस्टर है। इसके अलावा हमारी संस्था ISO सर्टिफिकेशन से भी रजिस्टर्ड है। जो एलिगेशन लगाए गए थे कि ये संस्था कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारी संस्था ISO सर्टिफिकेशन से भी रजिस्टर्ड है, जो ISO 9001-2008 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है। प्रॉपर तरीके से हमारी संस्था इनकम टैक्स से भी रजिस्टर्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है। कोई भी जा करके गूगल पे नॉर्मली 2 मिनट का अगर कोई टाइम स्पेंड करे गूगल पे और इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर एग्जेम्पशन इंस्टीट्यूशन खोले तो वहाँ पे हमारी संस्था की सारी डिटेल और एक चीज़ वहाँ पे प्राप्त हो सकती है और देख सकता है कि हमारी संस्था के
जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ हम हर जगह रजिस्टर्ड है। हमारे पास संस्था को के पास जो सर्टिफिकेट है वो 12A ATG सर्टिफिकेट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट फॉर द एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गेट द फंड, यूज़ द फंड एंड फॉर द वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो हम पे आरोप लगाया गया कि हम इलाज लाइलाज बच्चों के नाम पे पैसे लूटे, हम बताना चाहेंगे हमारी संस्था ने करीब 74 बच्चों के ट्रीटमेंट कराए, जिसके साक्ष्य और एविडेंस हमने प्रॉपर प्रस्तुत किए, उनके बिल्स, रिसिप्ट, रिकॉर्ड, और जो हमारे पास से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो लेटर आता था उसमें हर तरीके से जो हमने अपनी बातों को रखा माननीय न्यायालय के सामने। उसके अलावा अगर बात करें तो एक एलिगेशन ये भी लगाया गया कि 16,39,000 रुपये का हमने कुछ फ्रॉड के इस प्रकार की बातें रखी गई। मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें कि 16,39,000 रुपये दैट्स ट्रू कि हमारी संस्थाओं को रिसीव हुए, लेकिन हाँ उसका एक पैसे का कहाँ से आए, कब आए और किस चीज़ के लिए आए, उसका एक पैसे का रिकॉर्ड हमारे पास है। हमने माननीय न्यायालय के सामने रखा इस चीज़ को। ठीक है, और हर तरीके का रिकॉर्ड हम बैलेंस शीट में अपने मेंशन करके बाकायदा उसको ऑडिट कराया है और ऑडिट रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय के सामने रखा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे एविडेंस हर तरीके से सही हैं और माननीय न्यायालय ने इसको संज्ञान में लिया है, संज्ञान लेकर के इस पर एक स्टे का ऑर्डर दिया है बेसिकली। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमें एक सॉफ्ट टारगेट किया गया, हमें परेशान किया गया, हमारी संस्था के रेपुटेशन को गिराने की कोशिश की गई, बट आज भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, हम लोग चिल्ड्रंस पे वर्क कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे कॉज थे उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन के अलावा हम लोग वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अनप्लास्टिक इंडिया पे वर्क कर रहे हैं बेसिकली, जो कंटिन्यू चल रहा है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो सुनने के लिए।